महाराष्ट्र में ईवीएम पर मचे बवाल के बीच सोलापुर के माकड़वाड़ी गांव के लोगों ने ईवीएम के नतीजों की सच्चाई जानने के लिए बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग करने की खुद ही कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया उस गांव में जो ईवीएम मशीनें थीं उनमें गड़बड़ी थी। गांव के लोगों का दावा था कि उनके इलाके से ज्यादातर वोट शरद पवार गुट के प्रत्याशी उत्तम जानकर को दिए गए थे, लेकिन सोलापुर के मार्केटवाड़ी गांव से वो पिछड़ गए। मतलब जिस गांव से उन्हें पूरे के पूरे वोट मिलने की उम्मीद थी, वहां उन्हें आधे वोट तक नहीं मिले। इसी वजह से नतीजों पर न तो शरद पवार गुट के प्रत्याशी को यकीन हुआ और न ही गांव के लोगों को, और उन्होंने खुद इस मामले की जांच का फैसला किया। उन लोगों ने यह तय किया कि वो बैलेट पेपर से चुनाव करके उसके नतीजे ईवीएम वाले नतीजों से मिलाएंगे, ताकि पता लगाया जा सके कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है या नहीं। क्योंकि जो नतीजे आए उनमें मार्शलेरस विधानसभा सीट के माकड़वाड़ी गांव में बीजेपी प्रत्याशी को ज्यादा वोट हासिल हुए थे। गांव के लोगों ने शक जताया कि ये ईवीएम में हुई धांधली की वजह से हुआ था। इसका पता लगाने के लिए पूरे गांव ने मिलकर बैलेट पेपर से दोबारा वोट करने का फैसला किया। उन लोगों ने अपने खर्चे पर बैलेट पेपर छपवाए, टेंट लग गए, पोलिंग बूथ तैयार कर दिए गए। गांव के लोगों को दोबारा वोट देने के लिए मना भी लिया गया और वोटिंग के दौरान सब कुछ नियम कायदे से हो ये तय करने के लिए गांव के कुछ लोगों को चुनाव अधिकारी बनाया गया। दोनों उम्मीदवारों के साथ ही गांव के वोटरों की पर्चियां तक छप गईं। मतलब सब कुछ वैसा ही जैसा चुनाव में होता है, एकदम हूबहू। बस फर्क यह था कि मार्शलेरस विधानसभा सीट पर ये अनौपचारिक चुनाव थे। मतलब इससे विधानसभा चुनाव के नतीजों में कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो इसलिए क्योंकि उन्हें यह शक था कि महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में धांधली हुई। उनके गांव के लोगों ने जो वोट डाले उनमें छेड़छाड़ हुई। हालांकि उस विधानसभा सीट से एनसीपी शरद पवार गुट के उत्तम जानकर को ही जीत मिली। लेकिन मार्केटवाड़ी गांव के ज्यादातर वोट शरद पवार वाली एनसीपी के बजाय बीजेपी को मिले और यही मामला उलझ गया, जिसके बाद बैलेट पेपर का सहारा लिया गया। क्योंकि उन लोगों को शक था कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई थी, इसी वजह से उन्होंने दोबारा वोट डाले। हालांकि उन्हें ऐसा करने से पहले ही पुलिस और प्रशासन ने रोक दिया। गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें एक दिन पहले धमकियां भी दी। कल मत आओ, इधर 200-250 लोग आए थे, फार्मर्स आए थे, औरत आए थे कि मतदान को मत आओ। प्रशासन ने दलील दी कि मार्केटवाड़ी गांव के लोगों के इस कदम से माहौल बिगड़ सकता था। गांव के लोगों को यह चेतावनी भी दी गई कि अगर किसी ने इस तरह की वोटिंग में हिस्सा लिया तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए वहां के विधायक उत्तम जानकर की मदद भी ली गई। उन्हीं की वजह से गांव के लोगों और प्रशासन के अधिकारियों के बीच सहमति बन पाई। लेकिन सोलापुर के मार्केटवाड़ी गांव में ये बवाल इसलिए मचा क्योंकि वहां विधानसभा चुनाव का जो नतीजा आया था उससे नई बहस छिड़ गई। गांव के लोगों ने यह दावा किया कि उनमें ज्यादातर लोगों ने शरद पवार वाली एनसीपी को वोट दिए थे, लेकिन जब वोटों की गिनती हुई तो उस गांव के ज्यादातर वोट बीजेपी को मिले। मतलब मार्केटवाड़ी गांव के लोगों ने जो दावा किया, नतीजा उससे बिल्कुल उल्टा रहा। हालांकि वहां से एनसीपी शरद गुट के उत्तम जानकर ही विधायक बने, लेकिन मार्केटवाड़ी गांव के वोटों पर सुई अटक गई। क्योंकि मार्शलेरस विधानसभा क्षेत्र में आने वाले मार्केटवाड़ी गांव में वोटरों की कुल तादाद है 1900। इन 1900 वोटों में उत्तम जानकर को सिर्फ 843 वोट मिल पाए और उनके विरोधी बीजेपी के राम विठल सतपुते को 1003 वोट मिले। जबकि गांव के ज्यादातर लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उत्तम जानकर को जिताने के लिए वोट डाले थे। मेरे को 1500 से प्लस वोट मिलना चाहिए था और अपोजिशन में था उसको 400 वोट मिलना चाहिए था या 500 मिलना चाहिए था, लेकिन उल्टा हो गया और यही देखना था। मार्केटवाड़ी गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि नतीजों में ये उलटफेर इसलिए हुआ क्योंकि ईवीएम में धांधली की गई और इसी वजह से उन्होंने बैलेट पेपर से इस चुनाव के नतीजे को चेक करना चाहा, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हालांकि उनकी ये कोशिश नाकाम रही क्योंकि पुलिस और प्रशासन ने उन्हें बैलेट पेपर से वोट करने से पहले ही रोक दिया। इधर सुप्रीम कोर्ट ने पोलिंग बूथों पर वोटरों की सीमा 1200 से 1500 करने के फैसले पर चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर 3 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने चुनाव आयोग से फैसले के पीछे की वजह साफ करने के निर्देश दिए। एक पोलिंग बूथ मतलब एक ईवीएम। पहले एक ईवीएम पर ज्यादा से ज्यादा 1200 वोट डाले जा सकते थे, लेकिन 2019 से इसे बढ़ाकर 1500 कर दिया गया था। और इसी मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। पोलिंग बूथों पर वोटरों की संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी। इस याचिका में बताया गया कि एक वोटर को ईवीएम में वोट डालने के लिए करीब 60 से 90 सेकंड लगते हैं। वोटिंग आमतौर पर 11 घंटे चलती है। इस हिसाब से हर पोलिंग बूथ पर सिर्फ 495 से 660 लोग ही वोट कर सकते हैं,
जबकि एक ईवीएम को 1200 वोटरों के मतदान के लिए तैयार किया गया था, लेकिन इसके बाद भी इसे बढ़ाकर 1500 कर दिया गया। याचिका में यह भी दलील दी गई कि जनगणना नहीं होने से चुनाव आयोग के पास वोटरों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई नया डेटा नहीं है। इस पर चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह ने बताया कि ये व्यवस्था 2019 से लागू है और सभी राजनीतिक दलों से सलाह के बाद ही फैसला लिया गया था। उन्होंने दावा किया कि पोलिंग बूथों पर वोटरों की बढ़ी हुई संख्या को संभालने के लिए चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया था। इस मामले में अगली सुनवाई जनवरी 2025 में होगी।